तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने छोटे चारों शैतान एक साथ बैठे आराम कर रहे हैं और सुबह का इन्होंने चारा खा लिया है। मंगल को भी रखा था। अभी फ़िलहाल भाई साहब आराम कर रहे हैं और फार्म के अंदर अपनी बाकी गाय आराम कर रही है, कुछ चारा खा रही। सुबह में थोड़ा ही चारा दिया है, ज़्यादा इनको चारा नहीं दिया है। तो अभी थोड़ी देर में लाइट आएगी तो फिर कुट्टी करेंगे और इनको डालेंगे। तो देखो काफ़ी हद तक अपनी गायों का चारा खाना बाकी है, क्योंकि थोड़ा ही दिया था सुबह में। हरी चारी कुट्टी जो शाम को बची थी वही थोड़ी दे दी थी। अभी हम और कुट्टी करेंगे और देंगे। तो महाराज सुबह से बाहर ही था, इन सब के साथ खुला। तो वो तो अभी यहाँ पे है नहीं, तो भाई साहब खेत में गया होगा और खेत में ही बैठा होगा। लगभग इतनी जगह में उसको बैठना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का लगभग ऐसे होता है, अकेले रहना और अकेले बैठना। तो वो तो मिल गया है मुझे महाराज, जो कि देखो सामने बैठा है अंदर। इनका एक समझ में आता नहीं, क्योंकि ये अकेले और ऐसी जगह में क्यों बैठते हैं कि जहाँ पे वो नज़र ना आए। पता नहीं रीज़न, लेकिन लगभग मैंने जितने भी बच्चे देखे लगभग ऐसा ही करते हैं कि छुप जाते, कहीं पे छुप के बैठते। तो अभी तो महाराज यहाँ पे बैठा है धूप में, तो इसको हम छाँव में भी ले गए तो थोड़ी देर बाद ये इधर ही आ जाएगा। तो इधर ही बैठने देते, इसको छेड़छानी नहीं करते, इसको बैठने देते और हम अपने काम पे चलते। भाई साहब यहाँ पे आराम करेंगे। उसकी माँ उस पर ध्यान रखी हुई है और जैसे डॉग आएगा ये उठ के सीधा भाग के, क्योंकि उसकी नज़र है कि बच्चा कहाँ पे बैठा है और यहीं पे पास में बैठा है। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे नहीं बैठता, सामने वाली फसलों में जाता तो दिक्कत आती, क्योंकि भाई साहब फिर खोजने में टाइम लग जाता भाई साहब को। तो हमने जो कल खुले जवंत घास काटा था वो लगभग काफ़ी था, ये देखो। तो आज पूरा दिन हो जाएगा, इतना तो मुझे अभी दिख रहा है आंखों से कुट्टी करने के बाद भी। तो ये अगर ये खुद सिर्फ इतना ही चारा दिया तो भी अपने पूरे दिन का गायों का चारा हो जाएगा। तो हम इसके अंदर मकई मिक्स करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मकई काटने, काट के लेके आते हैं, फिर साथ में मिक्स कुट्टी गायों को डालेंगे। तो 10 बजे लाइट आएगी, अभी लाइट को आने में 15 मिनट बाकी। तो लाइट आएगी उतने टाइम में हम चारा काट के आ जाते हैं। कल हमने सामने वाली जगह से चारा काटा था, करीब बांध से इसकी अंदर तक की दूरी 25 से 30 फीट हमने इतना लंबाई तक चारा काटा है। इस साइड में भी खेत छोड़ दिया, इस साइड में भी छोड़ दिया, बीच में ही यहाँ से ट्रैक्टर जाने के लिए रास्ता बना रहे, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो जो हम मकई तोड़ के नीचे रखने वाली ज़मीन पे वो नहीं रखेंगे, सीधा इधर से मकई तोड़ेंगे ट्रैक्टर में भरेंगे, इधर से भी तोड़ेंगे ट्रैक्टर में भरेंगे। तो बीच में रास्ता होना चाहिए। तो एक काम करने के लिए हमें दो काम एक साथ कर ले रहे हैं। जो कि अभी हम चारा काट रहे हैं, ये हम गायों को खिला रहे हैं और बीच में सीधा रास्ता ही बनता जा रहा है। और अपनी मकई की फसल हो गई लगभग तैयार और 10-15 दिन के अंदर अंदर इसको काटना है। तो अभी हम रास्ता बना रहे हैं, जब हमें काटना होगा तब हम एक साथ काटेंगे। तो अभी रास्ते के लिए बीच की 6 लाइन काटते, चारा भी हो जाएगा और रास्ता भी हो जाएगा। करते अभी शुरुआत काटने की। चारा काटने का काम मैंने कर लिया है, कल की इतना ही आज भी काटा हुआ है। देखो इतना सारा जो कटा है, अभी आज पूरे दिन का हो जाएगा। 2 चारे है तो मिक्स करके हो जाएगा। और जब मकई यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है, ये भी हमें यहाँ से उठानी है, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो ये मकई पानी में डूब जाएगी। तो इसको हम उठा के पानी से बचाव के लिए बाहर निकालेंगे खेत से। और जो बाकी अभी पेड़ों से लगे हैं उनमें तो पानी जाएगा नहीं, लेकिन जो नीचे पड़े इनमें पानी भर सकता है खेत में, तो ये भी उठा लेंगे। और अभी चारा लेके चलते हैं, लाइट आ गई होगी तो इसकी फटाफट कुट्टी करते हैं। अभी अपनी सारी गाय आराम कर रही है, एक गाय को छोड़ के सभी अभी बैठी है मस्त और आराम चल रहा है। तो अभी इनको आराम ही करने देते, इनको परेशान नहीं करते। अभी जो हमने मकई का चारा काटा है उसकी कुट्टी करके हम डाल सकते हैं फार्म के अंदर। लाइट आ चुकी है, लेकिन अभी तो गाय आराम कर रही है तो इनको आराम ही करने देते हैं। थोड़ी टाइम बाद ये गाय अपने आप खड़ी हो जाएंगी, तब हम इनको कुट्टी कर के चारा दे देंगे। अभी तो इनको आराम करने देते हैं। हम उतने टाइम में फार्म के अंदर वाला जो गोबर है वो उठा लेते हैं, सभी टैंकों में पानी फिर से भर लेते हैं, फिर बाद में कुट्टी करेंगे। तब तक तो गाय खड़ी हो जाएंगी, फिर हम चारा डालेंगे। अगर हमने अभी मशीन चालू कर दी तो सभी गाय खड़ी हो जाएंगी और फिर चारा डालना पड़ेगा। तो वो तो भी गाय आराम करे तो परेशान नहीं करेंगे, हम बाद में चारा डालेंगे। फार्म के अंदर हरे चारे कुट्टी डल चुकी है और अपनी गाय सभी खाने लग गई बढ़िया से। ये रही सारी गाय, और सिर्फ अभी पानी भरने का काम बाकी, वो भर लेते हैं। बच्चों को भी बाहर चारा रखा है, राम जी और गोरी खा रही है। मंगल के लिए भी टॉप में रखा हुआ है, लेकिन वो आराम कर रहा है, बाद में खाएगा। तुलसी तो अभी खाती नहीं है और महाराज भी नहीं। और महाराज आ गया वहाँ से और अभी बाहर घूमेगा थोड़ी देर, माँ को बुलाएगा, बाद में फिर एक जगह पकड़ के फिर से बैठ लेगा।
महाराज की माँ को मैंने फार्म से बाहर निकाल लिया है और बाहर खेत में बांध दिया है। तो यहाँ पे बढ़िया चारा है और उसके खाने लायक, तो मैंने उसको बांध दिया, तो अभी ये खा रही है बढ़िया से। और महाराज यही अंदर बैठा हुआ है चारे के, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि बाहर है कौन। तो जब उसको समझ में आएगा कि मेरी माँ है तो भागते हुए जाएगा माँ से मिलने, लेकिन अभी तो आराम कर रहा है, तो इसको आराम ही करने देते। जब ये अपनी माँ को परेशान करेगा तभी हम महाराज को बाकी सभी गाँव के साथ बंद करेंगे, नहीं तो तब तक यहीं पे बैठने देते। उसकी माँ कुछ ज़्यादा दूरी पे है नहीं और हम भी यही है फार्म के ही काम करने। तो भाई साहब जब माँ के पास जाएंगे तब हम उनको अपनी सभी गाँव के साथ अंदर बंद कर देंगे। गाय देख रही है उसको कि महाराज की माँ अकेली बाहर क्या कर रही है और हम सब अंदर क्यों बंद है। तो इनको तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि सब अगर बाहर निकल गई तो मुझे परेशान करेंगी, और खुला अगर छोड़ा इनको चरने के लिए तो ये सारी इधर उधर भागेंगी। तो महाराज की माँ को ही निकालते हैं और उसको ही खाने देते हैं। और अभी इस साइड में जो अभी मकई कटी हुई है मैं और एक बार काट के ले आया हूँ, जो कि कल के लिए हमें चाहिए। और आज जो लाइट है वो दिन को है, कल जो आएगी वो दिन को आएगी नहीं, आज रात को ही लाइट आएगी। मतलब कल दिन को पूरा दिन लाइट नहीं रहेगी। तो कल पूरे दिन का जो चारे का जो नियोजन है, जो भी बंदोबस्त है, आज से करके रखना पड़ेगा। तो मकई को तो हम काट के ले आए और कल के लिए हमें फुले जवन घास काटनी पड़ेगी, ये आज शाम के लिए हो जाएगी। और जो सामने मकई ये और ये अभी शाम के लिए हो जाएगा। कल के लिए इतनी मकई और इसमें फुले जवन घास और लगेगी, तो वो काट के ले आएंगे, फिर कल का भी पूरा दिन का काम हो जाएगा। वर्षा को भी मैंने बाहर निकाल दिया है, लेकिन वर्षा को मैंने बांधा नहीं, उसको खुला रखा है और वो कभी भागती है नहीं। अगर भाग दौड़ भी करेगी तो यही खेल कूद कर लेगी और यही पर रुकेगी, फार्म छोड़ के, और अपने खेत से बाहर जाती नहीं कभी भी। तो बहुत समझदार, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया, खुला ही रखा है। और महाराज की माँ को भी क्या ही बताऊँ, वो भी तो बहुत शांत है। अगर उसको भी खुला रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिलहाल बंद ही है। तो देखते हैं थोड़ी टाइम बाद लगा तो उसको भी खुला छोड़ देंगे। वर्षा को तो खुला ही छोड़ा है, लेकिन एक दिक्कत ये आएगी, यहाँ पे चारा खाते खाते एकदम से दोनों मिलके सामने मकई में भी जा सकती है, इस साइड में कपास में भी जा सकती है। मतलब उनका भरोसा नहीं है किधर भी चारा खाने लग जाए। इसलिए मैंने अपनी महाराज की माँ को बांध दिया था, वर्षा को खुला छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी फार्म के थोड़े काम कर लेता हूँ। जब जाऊँगा एक तो फिर वर्षा को फार्म के अंदर बंद करके जाऊँगा या फिर बांध के। और ये सब देख रही है कि उनको निकाल दिया, हमें क्यों नहीं निकाला। इनको निकाला तो बांधना पड़ेगा, एक तो फिर एक आदमी को इनके लिए बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। राजा काफ़ी दिनों बाद आज टहलने निकला हुआ है और भाई साहब बहुत तेज चल रहे हैं आज। और अभी जिस दिन से अपने पास है उस दिन से भाई साहब की हाइट काफ़ी बढ़ गई, देखो कितना बड़ा हो गया। जब आया तो तब बहुत छोटा था, तो अभी देखो भाई साहब बहुत तेज चलने लग गए हैं। और रुक रुक के देख रहे कैसा क्या हो रहा है आसपास, लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया और हम अपने काम में लग गए तो भाई साहब कभी भी रफू चक्कर हो सकते हैं, या फिर अपने डॉग उन पर हमला कर सकते हैं। और उसी बीच अगर राजा फार्म के अंदर चला गया तो अपनी एक हाथ गाय कोई भी उसके ऊपर पैर भी रख सकती है। मंगल भी देख रहा था पहले कि ये सब कौन है, छोटा सा मेहमान जो कि तेज भाग रहा है। ये देखो आ रहा है इधर ही, अभी धूप में आ गया, तो इसको जल्दी धूप लगने लग जाए, क्योंकि भाई साहब इतने धूप में रहते नहीं है। ये देखो रुक गया फिर से। तुलसी वर्षा को परेशान कर रही है दूध पीने के लिए, लेकिन वर्षा मारती नहीं है, बहुत शांत है। अपने लगभग सभी गाय शांति है, बच्चों को मारते हैं। अभी देखो वर्षा को परेशान कर रही हो कि उसको पीना है दूध, तो वो वर्षा को कह रही है मुझे दूध पीने दे, लेकिन है मांस नहीं रहता, तो ये दूध पीने की फुल कोशिश करती।
और वर्षा उसको थोड़ा बहुत परेशान कर रही, तो थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करती, लेकिन इतना नहीं मारती कि गाय के बच्चों को चोट लग जाए। थोड़ा बहुत सींग हिलाती है, पैर उठाती है, लेकिन ज्यादा नहीं मारती। अगर तुलसी को मांस नहीं रहता तो बिल्कुल तुलसी भी दूध पीने लग जाती वर्षा का। और छोटे भाई सब तो अभी बैठे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी बाहर क्या चल रहा है। तुलसी भी आ गई इनके साथ घुल मिलने, और मंगल भी अब तक आया नहीं तो मंगल खुद जाता है बांध का चारा खाने, लेकिन अब तक वो गायों के बीच आया नहीं चारा खाने। आ जाएगा तो इन्हीं के साथ खेलेगा। मंगल भी आ गया है चारा खाने, और अभी गायों के साथ ये भी यहाँ पे रहेगा और ये भी चारा खाएगा। और तुलसी भी आ चुकी इस साइड, दोनों भी यहाँ पे गायों के साथ रहेंगे। खेत में राम जी और गौरी का भी नंबर लग गया, लेकिन इन दोनों को बांध के रखा है। भाई साहब बहुत भागते हैं, तो अभी ये बंधे रहेंगे, यहीं पे चारा खाएंगे महाराज की माँ के साथ। इस साइड में तुलसी और मंगल महाराज की माँ के साथ है। वर्षा देखो सामने चली गई है, तो यहाँ पे रुकने रही वो अपने हिसाब से घूम रही खेत में। महाराज की माँ को खुला किया, तो महाराज की माँ चारा खाना छोड़ के यहाँ पे खुराक खाने आ रही और अपने बेटे के साथ घूम रही। महाराज को हमने सेप्टर अपने गायों के साथ फार्म के अंदर बंद किया है, तो उसके लिए वो यहाँ पे आ जा रही है जाली के पास चारा खाना बंद कर दे के। तो अभी बांध के रखा है तो वहीं पे खा रही है, और वर्षा है तो घूम रही है। चाचा इन सबको चरा के लेके आ चुके हैं, और अभी इन बाहर वालों को बांध दिया। आपको एक मशीन की आवाज़ आ रही होगी, जो कि मशीन नहीं है, ट्रैक्टर है, मेसी फर्गूसन छोटा वाला, उसकी आवाज़ हो। यही पास में खेत में काम चल रहा है, तो ये सभी आ चुके हैं। बाहर में इन सबको बांध दिया है, अंदर में एक बुल को बांधा है, बाकी सब खुले। और आज हर दिन के मुकाबले जल्दी बंद कर दिया है, तो 1 घंटे जल्दी बंद करने के बाद भी हर दिन के इतना ही पेट भरा, क्योंकि चाचा जी इनको बढ़िया चारे में ले गए थे पहाड़ की तरफ, जो कि हम जा रहे थे जब गाय लेके हर दिन पहाड़ की तरफ, उसी साइड गए थे आज। और फिर आज इनका पेट भी जल्दी भर गया, और थोड़ी देर रुकते तो ढोली बना के लेके आते, जो कि हम लेके आ रहे थे पिछले 4-5 दिन गए तब, क्योंकि उधर चारा बढ़िया है इधर के मुकाबले। आज भी है, लेकिन कल की तरह है, सुमन ढोले, बाकी सब मीडियम है। लेकिन 1 घंटा जो जल्दी बंद किया, वो 1 घंटा अगर देरी से बंद करते, मतलब हर दिन के टाइम पे बंद कर दें, तो सबको ढोल होना था। बढ़िया से पेट इन सबका भर गया है। अभी चलते हैं वहाँ पे सूस वाले फार्म, वहाँ पे भी थोड़े बहुत काम बाकी है। छोटे 500 शैतानों को सेप्टर में बंद कर दिया है, चारा है, पानी है, और बढ़िया से इनका काम हो चुका है। खेत में भी बांध दिया था, उधर भी बढ़िया चारा खाया महाराज की माँ ने, और वर्षा ने भी बढ़िया चारा खाया खेत में। वर्षा तो खुली घूम रही थी, तो अपने अपने खेत में घूम रही थी, बढ़िया से चारा खाया। एक बार पानी पीने के लिए भी आई थी। अभी हरे चारे कुट्टी भी 2 तरह का चारा मिक्स है, तो बढ़िया से खा रही सभी गाय। और आज थोड़ा जल्दी काम निपटा लिया, क्योंकि गणपति बापा का काम है गांव में, तो उधर जाना है। तो अभी सारे काम यहाँ के हो चुके हैं, अभी निकलते हैं घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।